अगली चाय। हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। शाम का टाइम है, लगभग टाइम 5:45 बज रहे हैं। आयुष दूध लाने गया है, श्रेया चाय बना रही है। मैं थोड़ा सा जो है ना बाहर का थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, बाहर का माहौल। तो चाय बन गया था तो बैठ कर मैं यहाँ पे चाय पी रही थी। उससे पहले मैं वीडियो का ही काम कर रही थी। तो दिन रात मेरा जो है ना यूट्यूब ही चलता है। तो आयुष को कुछ पूछना था मोबाइल में, वही मैं बता दी। तो उसके बाद में मैं चाय पी और आयुष के पापा पिए, श्रेया चाय पी। और उसके बाद में श्रेया बता रही है कि बस मम्मी एक पेज बचा हुआ है। तो ये 3 बुक ऑनलाइन मंगवाई है जो उसको पढ़ना था, और 3 से 4 दिन में एक पूरा बुक पढ़ गई। बल्कि वो कम कम पढ़ रही थी, कहीं मम्मी जल्दी बुक ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी। तो उसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और आयुष बिल्कुल अपोजिट है, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो अपना मोबाइल देख रहा था। फिर चाय पानी पीने के बाद मैं किचन में गई तो फिर देखी कि सब्ज़ी जो है ना बाहर ही है। तो अभी ना बनेगा, खाना का प्लान है सत्तू भरा लिट्टी और बैंगन का भरता। तो कल रात को बारिश हुआ था तो थोड़ा बहुत ठंडा मौसम अभी भी है। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी सत्तू भरा लिट्टी खाएंगे। तो आयुष के पापा जाके बैंगन लिया है। बैंगन पहले से लंबा वाला बैंगन था, तो बैंगन लाए, नेनुआ लाए, भिंडी लाए, तोरी लाए। तो भिंडी और नेनुआ उनुआ ये सब ना पहली बार ही आया है। कटहल तो लगभग आए दिन आजकल आ रहा है, तो कटहल भी आया है। बैंगन, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता सब मैंने निकाल लिए हैं। और चलिए थैला को दे देते हैं। और खाने में सॉरी केला लाए हैं, फल में श्रेया लेके गई केला खाने के लिए। आयुष केला वाला कुछ भी नहीं खाता है। तो चलिए थोड़ा सा ना खिड़की अभी ना खोल देते हैं। और हवा बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन गैस जब जलाऊंगी ना तब ना उसको बंद कर दूँगी, क्योंकि गैस जो है ना बहुत मतलब उड़ियाने लग जाता है, क्या बोल सकते हैं, इधर उधर होने लग जाता है हवा से। तो मलाई निकाली थी घी बनाने के लिए। तो मलाई जो है ना अभी पिघला नहीं है, तो थोड़ा देर बाद घी बनाऊंगी। श्रेया आप लोग को बुक का नाम दिखा रही थी, जो पढ़ रही है अपने पसंद से, जो पढ़ना था वही मंगवाई अपना। मैं आयुष पापा मैं तो मना कर रही थी, पर वो बोल रहे थे कोई बात नहीं, कोई बुक पढ़ने का इससे शौक तो है ना। रीडिंग स्किल इसकी बहुत अच्छी है और बोलने का भी बहुत मतलब बहुत अच्छे से बोलती है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो आलू पानी में डाल दी और उसके बाद में बैंगन टमाटर सबको धो लेते हैं और इसको ना डाल देते हैं पकने के लिए। तो मैं ना लिट्टी जो बनाऊंगी, कुकर में लिट्टी बनाऊंगी। तो क्या है ना यार, आग वाला लिट्टी मैं बना नहीं पाती, और आग वाला लिट्टी मुझे बहुत पसंद है। कितना भी छान लीजिए तेल में, रिफाइन में, या पराठा बना लीजिए, लेकिन लिट्टी का जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है। पर फिर भी आग वाला लिट्टी तो नहीं, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता 90% तो स्वाद देता ही है कुकर वाला लिट्टी। तो कुकर वाला लिट्टी बनाऊंगी। और जिनको भी लिट्टी खाने का शौक़ है, जो बिहार से है, पटना से है, तो आज वो देख के सीख सकते हैं। अगर जिनको नहीं आता है तो मैं उन्हें चढ़ा दिया और थोड़ा सा लहसुन छीली। उसके बाद में मैं इधर आ गई थी, जो है ना बाहर के साइड देखने आ गई थी कि हवा कितना तेज़ चल रहा है। हवा बहुत तेज़ चल रहा था, कपड़ा डाला हुआ है, इसलिए सोची कि देख लेती हूँ एक बार। तो अभी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कपड़ा उड़ियाएगा नहीं। तो आयुष बस थोड़े बहुत मस्ती वस्ती चल रहा था हम लोग का। थोड़ा देर बैठी, जब तक देखी कि बैंगन जो है ना लगभग पक गया है। लहसुन सारा छील दिया, सबसे ज़्यादा लहसुन छीलने में टाइम लगता है मुझे। और अभी ना इतना टाइम मिल नहीं पाता मुझे कि एक बार लहसुन छील के मैं रख दूँ। तो बैंगन यहाँ पे पक गया है। तो गैस पे भी चढ़ा दी थी, दोनों गैस पे चढ़ा दी थी। एक पे तो जाली था बट एक बिना जाली वाला था। तो इसको गरम-गरम छील के अब अभी मैं नमक और तेल डाल दूँगी, बाकी बाद में टमाटर पकेंगे तब। जब तक ना मतलब काटना भी है लहसुन-वहसुन, अदरक-वदरक। तो यहाँ पे आलू भी बॉयल हो गया था, तो आलू मैं आधा तो डाल दी हूँ चोखा में और ना रख दी हूँ। तो कुछ भी मेरा क्या है ना कि दिन में ये सब ख़ास चीज़ मैं बना नहीं पाती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि आयुष के पापा चले जाते हैं ड्यूटी सुबह में। और अगर बनाइएगा भी ना
तो वो कहते हैं ना कि रात को बनाओ ताकि मैं आराम से खाऊँ, ऐसे कहते हैं। तो कुछ भी ख़ास चीज़ सब्ज़ी हो या कुछ भी हो तो रात को ही बनाना प्रेफ़र करते हैं लोग, सब कहते हैं कि नहीं रात ही को बनाओ। तो मैं भी रात ही को बनाती हूँ आराम से, और रात को बनाती हूँ तो ये भी हो जाता है कि ये लोग को दिन में भी चाहिए वो चीज़ें, तो इसलिए एक्स्ट्रा बनाती हूँ मैं। तो एक्स्ट्रा चोखा भी मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पे ना सब आलू, बैंगन, टमाटर सबको मैंने मैश दिया है, और चलिए चलते हैं सत्तू भरा बनाने की ओर। तो सत्तू भरा बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे घर में, मतलब हस्बैंड और बेटा दोनों को। लेकिन भरता के साथ ना श्रेया को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस उसमें मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची मैंने डाल दी है, चॉप कर दिए चॉपर में, और धनिया पत्ता भी काट दी, और 250 ग्राम अभी सत्तू लाए हैं, क्योंकि जहाँ से हमारा सत्तू आता है, यानी हमारा सत्तू जो है ना, मेरे ससुराल जो है ना बुद्धा कॉलोनी से आता है, वहाँ पे बहुत अच्छा सत्तू देता है। तो यहाँ पे बना भी खाना था तो लोकल से ही सत्तू आया था, 250 ग्राम ही आया है। तो जो चॉप किया हुआ था मसाला था वो उसमें मैंने चोखा में डाल दिया और सत्तू में डाली हूँ। बाकी मंगरेल अजवाइन डालना भूल गई थी। प्याज और चॉप किया हुआ मसाला, मंगरेल अजवाइन, नमक, तेल डाल के सत्तू बना दिया, और उधर चोखा में भी नमक तेल तो पहले ही डाले थे, बाकी लहसुन अदरक सब डाल के बन गया। और मेरा यहाँ पे सीरियल चल रहा है, तो फटाफट जो है ना यहाँ पे सबको लगभग 10 को मैं गढ़ लूँगी। तो आप जो ये लिट्टी है थोड़ा-सा घी डाल के या थोड़ा-सा सरसों तेल डाल के बना सकते हैं। तो कुकर को ना मैं पहले 10 मिनट लो गैस पे गरम कर दी थी, उसके बाद में तेल डाल के थोड़ा-सा गरम करने के बाद में चारों तरफ तेल फैला के और लिट्टी को मैंने डाल दिए हैं, और लो गैस पे ही कम से कम 10 से 15 मिनट पकाऊँगी। फिर उसके बाद में हिला देंगे, ऐसे ही कुकर को हिला दूँगी, और फिर उसके बाद में पलट के 1 से 2 बार पलट के उसको पका लेना है। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो ख़ैर बहुत पसंद है। तो अभी क्या है ना कि अभी बोल रहे थे कि 1 घानी निकल जाएगा तो मुझे दे देना खाने के लिए। मैंने कि नहीं, फिर 1 घानी के लिए फिर वेट करना पड़ेगा, 1 घानी में तो होने वाला नहीं है। फिर मैंने क्या किया ना कि कढ़ाई है ना, मैंने सोचा चलो जब तक थोड़े बहुत कढ़ाई में पकेगा, फिर कुकर वाला निकल जाएगा तो फिर कुकर में डाल दूँगी और फिर खाना खाने के लिए बैठ जाएँगे। तो पहले से कढ़ाई में पका रहेगा तो तुरंत कुकर में हो जाएगा। तो सीटी निकाल के इसको पकाना है और हिलाते-डुलाते रहना है चारों तरफ। घी अभी नहीं बनाई हूँ, खाना खाने के बाद में बनाऊँगी, बट बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि बिल्कुल ही घी नहीं है हमारे पास, और दोपहर में ही मलाई मैं निकाल दी थी फ्रिज से बाहर, तो इसीलिए मलाई बनाना भी ज़रूरी है। अब कौन दोबारा फ्रिज में रखने जाए। किचन पूरा ही फैला हुआ था तो सत्तू-वत्तू फ्रिज में रखवा दी, आटा तो सारा जितना था उतना को मैंने लिट्टी बना दिए हैं। 2-4 बचेगा तो सुबह में खा लेंगे, क्योंकि पता नहीं है कितना खाएँगे, कितना नहीं खाएँगे लोग। कुकर वाली लिट्टी बहुत दिन बाद में बना रही हूँ। और दूध सब उबल गया, किचन-विचन तो क्लीन हो ही गया। गैस चूल्हा उतना गंदा नहीं था, क्योंकि बैंगन टमाटर पकाई थी तो पहले ही मैंने साफ़ कर लिए थे, और हल्का-फुल्का गैस चूल्हा पे मैंने हाथ मार लिए। कढ़ाई वाला मैं डाल दी हूँ कुकर में, और खाना यहाँ पे निकाल लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा लाल पसंद है लिट्टी, इसलिए थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा लाल कर दिया है। सैलेड में खीरा, चुकंदर और प्याज़ बच्चों के लिए, और चाट मसाला। तो यहाँ पे जो है ना खाना ले जाने का काम मोस्टली टाइम आयुष बाबू करते हैं। श्रेया को तो बोलो 10 घंटा में सुनती है। ख़ैर वो भी पानी लेके आई है, पानी मिक्स करके ठंडा और गरम। उसके बाद में मैं यहाँ पे बैठ गई खाना खाने के लिए, और दूसरा खानी चढ़ा हुआ है, वो भी खाते-खाते में वो हो जाएगा। तो चलिए खाना-वाना खाने के बाद में फिर मैं चली जाऊँगी कपड़े लाने के लिए, क्योंकि जो है ना हवा चल रहा है और कपड़ा भी लगभग सूख गया है। वैसे तो मैं 3 से 4 बजे या साढ़े 4 बजे डाली थी। तो चलिए कपड़ा उतार लेते हैं। श्रेया को बुला रही हूँ कि आके कपड़ा लेके जा, सुनती नहीं है। थोड़ा-सा कपड़ा दे दी, क्योंकि जीन्स जो था ना वो थोड़ा-सा भींगा हुआ लग रहा था। तो मैंने कहा कि जीन्स को तुम कहीं पसार दो, बाकी कपड़ा लेके मैं कुर्सी पे रख दूँगी। और चलिए चलते हैं थोड़ा-सा किचन में। तो ये अपना खाना खाने के बाद में ये अपना दूध पी रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी किचन का काम छोड़ देती हूँ, क्योंकि किचन में जाऊँगी तो बहुत ही लेट हो जाएगा, और मुझे लगाना है बाल में तेल। और मैं अपने बाल का जो है ना केयर बहुत करती हूँ। वैसा कुछ नहीं है कि बहुत महँगा प्रोडक्ट या वैसा कुछ लगाती हूँ, लेकिन हाँ, बाल धोने के बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं तेल ज़रूर लगाती हूँ। और अगर कहीं जाना-वाना होता है तो तेल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि चिपकू लगूँगी। बाकी मैं तेल प्रॉपर एकदम मतलब पूरे जो है ना सर में, स्कैल्प में रगड़-रगड़ के अच्छा से तेल लगाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि रात को तेल लगा के सुबह में शैम्पू कर लूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ। लगाती हूँ जब बाल धोती हूँ, 4 दिन, 5 दिन, कभी 8 दिन भी
हो जाते हैं कम बाल धोना। 8 दिन पे भी धोती हूँ, कभी हफ्ता में 2 बार धोती हूँ। बाल धोना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लंबे बाल है तो बहुत देर में सूखता है इस वजह से। और मैं मेहंदी लगाती हूँ नुपुर का, साल में 2 बार लगा लेती हूँ। इस बार तो 1 ही बार लगाई हूँ, लेकिन साल में 2 से 3 बार लगा लेती हूँ। उससे बाल में शाइनिंग भी रहता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है और मेरे जो वाइट बाल हैं वो काले भी हो जाते हैं। तो तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आई और मिक्सी जार में मैंने मलाई से मक्खन बनाया, फिर घी के लिए चढ़ा दी। बचा हुआ पानी जो था ना दूध टाइप का, उसका मैं पनीर बना दी। छोटे-छोटे मैंने यहाँ पे क्लिप लिए हैं, क्योंकि जो है ना रात हो जाता है ना तो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। केला-वेला खाए हुए थे, बाप-बेटी सब छिलका-विलका सब यहीं पे रख दिया है, तो बर्तन तो धो के छिलका-विलका, कचरा-वचरा सारा समेट के यहीं पे कचरा वाला डब्बा में ही रख दूँगी और कल सुबह कचरा फेंकाएगा। और चलिए सारे बर्तन को धो लेते हैं। कठौती में ही जो है ना मक्खन निकाली थी, तो कठौती बड़ा वाला उसको भी अभी मैं धो लूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर से एक अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।